हैं। तो सखियों ने सेना मंत्री के पास, मंत्री जो है उस मंत्री के पास सूचना दी और इशारे से कहा कि तुम कह दो कि राम जी झुक जाएं। तो मंत्री जी की क्या हिम्मत कि राम जी को झुकने के लिए कह दें, लेकिन फिर भी मंत्री जानकी जी को बिटिया ही मानता है। जो भगवान श्री राम जी का मंत्री है, उसने राघवेंद्र प्रभु से आकर के कहा कि हे प्रभु जरा झुक जाओ ना। तो राम जी ने इशारे से कह दिया नहीं, और मंत्री तुम हमारे बीच में नहीं आओ, क्योंकि यह दोबारा नहीं होना है। एक ही बार शादी होती है कि नहीं? जीवन में एक ही बार शादी होती है, दोबारा तो होती नहीं। और दोबारा अगर होती हो तो भैया हम ज्यादा जानकारी भी नहीं रखते। हमारे तो जो वेद आधार पर शास्त्रों में बताया है, वेद कहता है एक ही बार विवाह होता है। अब महाराज राम जी ने कहा कि मंत्री से कि तुम्हारा जो काम है वो काम करो, हमारे बीच में नहीं आना। मंत्री बेचारा डर के मारे जनक जी के पास में चला गया। जनक जी के पास में कहा कि महाराज हमारी बिटिया जानकी बड़ी देर से जयमाल लेकर के खड़ी है, और इतनी देर से खड़ी है, हार गई होगी, जरा कह दो ना, जा करके कह दो कि झुक जाए। जनक जी ने कहा मंत्री रघुकुल कमल दिवाकर को अपने घर बुलाकर के कैसे कह दूं झुकने को? हाँ भैया, रामचरित्र में बात बात पर मर्यादा है, कैसे कहूं? इतना हो सकता है क्या? बोले जाओ। अब जनक जी बता रहे हैं मंत्री से कि मंत्री जी एक काम करो, क्या जाओ गुरु विश्वामित्र जी के पास और विश्वामित्र जी से जाकर के निवेदन करो। अगर उन्होंने कह दिया तो ठीक, क्योंकि उन्हीं के कहने से ही तो धनुष तोड़ा है। तो अगर उनने कह दिया तो ठीक, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। अब मंत्री बेचारा दौड़ लगाते हुए आए, दौड़े दौड़े आए, विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सो गुरुदेव ने कहा क्या बात है, कहें राजन? तो मंत्री ने कहा गुरुदेव हमारी जानकी बड़ी देर से जयमाल लेकर के खड़ी है, और इतनी बड़ी भारी, और श्री राम जी तो बड़े लंबे हैं, जानकी उतनी लंबी नहीं है, इसलिए अपने चेलवा राम जी से कह दो कि जरा झुक जाए। विश्वामित्र जी ने कहा सुनो भैया, धनुष तुड़वाना हमारा आवश्यक था, तो धनुष टूट गया है। अब माला माला में हम महात्मा क्या जाने, बच्चों के बीच में हम कुछ नहीं कहेंगे, जाओ कुछ भी नहीं कह सकते। आज भी अगर विवाह शादी विवाह हो गए ना, तो घर के जो बड़े बड़े होते हैं वो मंच से, स्टेज से दूर हो जाते हैं। दुल्हन की सखियां होती हैं, दूल्हा के जो साथ में मित्र होते हैं वो होते हैं, हंसी संकेत के लिए उनसे बड़े बड़े उनके घर वाले दूर हो जाते हैं। आदर होता है, सम्मान होता है बड़ों का। अब जानकी जी खड़ी है, क्या करें? विश्वामित्र जी ने भी मना कर दिया कि जाओ हम कुछ नहीं कह सकते। तब फिर सखियां बड़ी परेशान हो जाती हैं, और परेशान हो जाती हैं तो श्री लखनलाल जी की ओर इशारा करती हैं, हे लखनलाल अब तो आप ही कोई लीला करो ना। सो भैया, छोटे भैया भी बड़े भैया से कैसे कह सकते हैं कि झुक जाओ? कैसे कहें? मर्यादा विरुद्ध है, बात बात पर मर्यादा होती है। लेकिन लक्ष्मण जी ने सोचा कि जब सबके पास इतना प्रयास किया, हो सकता है मैं एक कोशिश करूं। तो लक्ष्मण जी आए और आकर के श्री राम जी के चरणों में साष्टांग ही लेट गए, साष्टांग लेटे हैं। और यहाँ सखियां खुश हो रही कि अब तो बात बनने वाली है, अब तो बनेगी जरूर बात। सभी सखियां हाथ में पुष्प लिए हैं खुले हुए, जयमाल लेकर जानकी जी खड़ी हैं, और देवता आकाश मंडल से बड़े सुंदर पुष्प बरसा रहे हैं और आनंद गदगद हो रहे हैं।